चुकंदर का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग सलाद के रूप में या जूस बनाकर करते हैं और हमारे हिंदुस्तान में ख़ास कर ज़्यादातर लोग इसके लाल रंग की वजह से इस्तेमाल करते हैं और इसको सिर्फ खून बढ़ाने वाली चीज़ के रूप में ही जानते हैं और इसका इस्तेमाल भी इसीलिए करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे खाने के एक नहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, इसलिए चुकंदर के बारे में ये जानकारी आपकी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी और फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। जी हाँ, चुकंदर सेहत के ख़जानों में से एक बेहतरीन और नायाब ख़जाना है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन और आयरन और इसके अलावा बेहद ज़रूरी विटामिन्स पाए जाते हैं। जी हाँ, इसीलिए इसे खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है और ये बात हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती जाती है वैसे वैसे हमारा जिस्म भी कमज़ोर होता जाता है, जिससे हमारी ऊर्जा और शक्ति कम होने लगती है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी ऊर्जा और शक्ति कम होने लगी है तो आप चुकंदर का इस्तेमाल ज़रूर करें और ज़्यादा उम्र यानी बुज़ुर्गों के लिए भी ये ताकत का एक ज़बरदस्त पावर हाउस है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को हमेशा जवान बनाए रखते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक स्किन यानी त्वचा के लिए चुकंदर बेहद फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आपको अपने जिस्म में आलस महसूस हो रहा हो या फिर थकान लगे तो चुकंदर ज़रूर खाएं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारी बॉडी की एनर्जी बढ़ाता है। इसके अलावा चुकंदर और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाता है। इसको आप पानी में उबालकर छान लें। यह पानी आपके फोड़े, जलन और मुहासों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। खसरा और बुखार में भी त्वचा को साफ करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा नाइट्रेट नाम का एक रसायन होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड के दबाव को काफ़ी कम कर देता है और दिल की बीमारी के जोखिम को बहुत ज़्यादा कम करता है। चुकंदर एनीमिया के इलाज में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। यह हमारी बॉडी में खून बनाने के सिस्टम को काफ़ी मदद देता है। चुकंदर में आयरन भी होता है। इसके साथ साथ अगर आप इसको अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लेते हैं तो ये आपकी बॉडी को ऊर्जा से भर देता है। इसके ज़रिए आप बीमारियों से आसानी से लड़ सकते हैं और इसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी में घाव भरने की ताकत भी बढ़ जाती है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं या आपको इसकी शिकायत वक्त वक्त पर होती रहती है तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने रोज़ाना चुकंदर का जूस पीने वाले मरीज़ों को रिसर्च में शामिल किया। उन्होंने रोज़ चुकंदर का मिक्स जूस, जिसमें गाजर और सेब भी शामिल थे, पीने वाले मरीज़ों की जांच की तो उनके हाई ब्लड प्रेशर में कमी पाई गई। इस रिसर्च के मुताबिक रोज़ाना केवल 2 कप चुकंदर का मिक्स जूस पीने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखें, रिसर्च कहती है इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना भी आपकी सेहत के लिए घातक साबित हो सकता है, यानी आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर आप कब्ज़ का शिकार हैं और इलाज करा कर थक चुके हैं तो ये चुकंदर आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि चुकंदर का इस्तेमाल करने से एक रिसर्च के मुताबिक आपको कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी और ये आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आजकल नौजवान लड़के लड़कियों में जिम का क्रेज़ सर चढ़कर बोल रहा है और लोग जिम में भी जी तोड़ वर्कआउट करते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आपको खाने के साथ साथ सलाद में चुकंदर ज़रूर खाना चाहिए। इससे आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ेगी और थकान भी दूर होगी, जिससे आपकी बॉडी चुस्त और तंदुरुस्त बनी रहेगी। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इसे ख़रीदना ज़रूर पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दूँ, वो बातें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं और गौर व फिक्र करने वाली हैं। आप चुकंदर ज़रूर ख़रीदेंगे। आप इसको जब भी ख़रीदें तो अपने आसपास की सब्ज़ी मंडी से ख़रीदें, और अगर आपके आसपास किसान हैं और वो अपने खेत में चुकंदर की फसल करते हैं तो डायरेक्ट एकदम ताज़ा वहीं से ख़रीदें। लेकिन अफसोस ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां गांव से निकला हुआ ताज़ा चुकंदर, जिसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा मान ली जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ 25 रुपये किलो होगी। जी हाँ, 25 रुपये का एक पीस नहीं बल्कि 25 रुपये किलो। इसके बावजूद हम उस किसान से
नहीं खरीदते। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही चुकंदर जब मंडी में दलालों के पास जाता है तो मजबूरन किसान को इसे 25 रुपये और कभी कभी तो 15 रुपये किलो में देना होता है, क्योंकि किसान बेचारा इसे ज़्यादा दिन तक अपने पास रख ही नहीं सकता और इसी बात का फ़ायदा दलाल उठाते हैं। और कमाल तो इस बात का है कि इसी चुकंदर को यही दलाल आगे सुपरमार्केट में 35 रुपये के भाव में दे देते हैं। सिलसिला यही नहीं रुकता, बल्कि यही सुपरमार्केट वाले इसे धोकर पोंछकर पन्नी में डालकर 70 से 120 रुपये किलो नहीं, बल्कि 70 से 120 रुपये का सिर्फ और सिर्फ 2 पीस देते हैं और हम और आप इसे शौक से खरीद लेते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि इस तरह के जाल में हम फंस क्यों जाते हैं और सस्ती चीज़ें महंगे दामों में क्यों खरीद लेते हैं। आइए इस खेल को आपको समझाता हूँ। वो बात यह है, आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई मौजूद है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर किसी के फ़ैन बनते हैं और उस मूर्ख इन्फ्लुएंसर की वीडियोस देखते हैं और एक दिन वो रील बनाकर आपको चुकंदर के 4 फायदे गिनाता है, वो भी बिना किसी सही जानकारी के। और रील के आखिर में, बिल्कुल आखिरी हिस्से में वो बोलता है, अगर आप अच्छी क्वालिटी का चुकंदर चाहते हैं तो इस ऐप से ऑर्डर करो, मेरा ये ख़ास कोड लगाओ और 10% की छूट पाओ। आप हो उसके जबरा फ़ैन, आप भावनाओं में बह जाते हो और कोड लगाकर ऑर्डर कर देते हो। अब आपके जेब से गए 120 रुपए, जिसमें बड़ी कंपनी और दलाल की मोटी हिस्सेदारी है, और जिसने 6 महीना मेहनत करके आपके लिए इसे उगाया, उसे 25 का माल 15 में बेचना पड़ा और हम 25 का सामान 120 में खरीद कर चौड़े होते हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखें, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, चुकंदर सब्जी मंडी से ताज़ा खरीदें। पहला ऑप्शन यह है कि आप खेत में जाकर डायरेक्ट ताज़ा किसान से खरीदें। तो देखा आपने चुकंदर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितने फ़ायदे रखे हैं, एक ही फल में इतने ज़्यादा फ़ायदे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुझे वो कुरान मजीद की आयत आ गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 27वें पारे में इरशाद फरमाता है सूरह रहमान में, फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में इंसान के लिए इतनी बड़ी बड़ी नेमतें रखी हैं कि अगर हम शुक्रगुजार बंदे बनना चाहें तो हमारी सांसें कम पड़ जाएंगी। ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।